द लॉरेंस मॉडल, इससे पहले हम पेंडुलम मॉडल देख चुके हैं और हमने देखा था सादा पेंडुलम भी एक रिच बिहेवियर एग्जिबिट करता है, जो हमने देखा था क्योटिक बिहेवियर। तो ऑब्वियसली इससे ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड मॉडल हैं, सिस्टम्स हैं, वो कैपेबल होंगे कि आपको क्योटिक बिहेवियर शो करें। तो जब भी एक क्योटिक बिहेवियर का या क्योटिक सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स की बात होती है, तो एक जो आपके पास पहली एग्जांपल जहन में आती है वो वेदर सिस्टम है, वेदर प्रिडिक्शंस हैं। तो ये हाईली क्योटिक हैं, अनप्रिडिक्टेबल हैं। और इस केस में जो हमारे पास इक्वेशन यूज़ होती हैं वो नेवर स्टोक्स इक्वेशन यूज़ होती हैं, जो बेसिकली इक्वेशन है फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए। और नेवर स्टोक्स इक्वेशन दरअसल न्यूटन्स लॉ है, जो फ्लूइड के लिए लिखे गए हैं, अप्रोप्रिएट फॉर्म है फ्लूइड के लिए। तो इक्वेशंस में वेरिएबल्स हैं हमारे पास, जो वेलोसिटी किसी पॉइंट पे, टेम्परेचर और डेंसिटी एक्सेट्रा, ये हमारे पास वेरिएबल हैं जो कि फंक्शन है पोजीशन और टाइम के। लॉरेंस ने ये किया था कि जो ये इक्वेशन है नेवर-स्टोक्स, इनका सिंप्लीफाइड वर्जन तैयार किया था। और मोर पर्टिकुलरली जो इसने प्रॉब्लम डील की थी वो रेले बेर्नर्ड प्रॉब्लम थी। और ये बेसिकली प्रॉब्लम है कि दो लेयर्स हैं हमारे पास फ्लूइड की, ये अपर लेयर है, लोअर लेयर है, इसके दरम्यान में हमारे पास एक फ्लूइड है। और ये दो दो लेयर हैं, ये डिफरेंट टेम्परेचर पे हैं, एक हॉट है, कोल्ड है। तो ये आप इसमें फ्लूइड का बिहेवियर देखते हो कि जिस तरह किस तरह वो हीट ट्रांसफ़र होती है। और फ्लूइड जिस तरह आप टेम्परेचर चेंज करते हो, या आपने रेज किया या लो किया, तो आप देखते हो कि स्टिचिंग स्टेट से फ्लूइड स्टेडी फ्लो में जाता है, यानी कि एक वो ट्रांसफ़र की, कन्वेक्शन की एक नॉन जीरो वेलोसिटी है। फिर उसके बाद आप ये भी देखते हैं एक पॉइंट पे आके क्योटिक बिहेवियर शो करता है। तो हम बेसिकली इस मॉडल को देखेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया, ये हाईली सिंप्लीफाइड वर्जन है प्रॉब्लम का। और इस लॉरेंस ने पूरे इस मॉडल को, जो कि काफ़ी सारी वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट था, सिर्फ 3 इक्वेशंस इसमें से निकाली हैं। तो सिंप्लीफाइड वर्जन तैयार करने की एक मोटिवेशन ये भी थी कि लॉरेंस के आज से कोई अ, तकरीबन 40-50 साल पहले जब ये मॉडल तैयार किया गया, उस वक्त कंप्यूटर की स्पीड जो बहुत कम थी, तो उस वजह से इसने लॉरेंस को मोटिवेट किया कि वो ज़्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन तैयार करे ताकि इसको कंप्यूटर पे डाला जा सके, कंप्यूट किया जा सके। तो इक्वेशन जो कम एट द एंड प्रोडक्ट थी हमारे पास ये थी। तो एक्स बाय जी, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। और हमारे पास सिग्मा और ये गैमा और बी हमारे पास ये कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको हम कहते हैं लॉरेंस इक्वेशन। तो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो है इस प्रॉब्लम की, उसमें काफ़ी सारे, जैसे मैंने बताया, वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। और आ, जो एक्स वाई जी ड्राइव किए गए हैं वो टेम्परेचर, डेंसिटी और वेलोसिटी इन नेवियर स्टोक्स इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं उनको सिंप्लीफाइड वर्जन इस तरह तैयार किया जाए। तो हम एक्स वाई जी को पर्टिकुलरली कोई एक नाम नहीं दे सकते, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि ये सिंप्लीफाइड वर्जन है। आप एक छोटी सी एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अगर मैं दो वेरिएबल्स के क्रॉसपॉन्ड एक सिंप्लीफाइड वेरिएबल ले लूँ, जो दोनों वेरिएबल्स का एक सिर्फ उनके ऊपर कंडीशन इम्पोज करके या दोनों का मिक्सचर एक वेरिएबल हो, तो मैं उसको एक नाम नहीं दे सकता। तो इस वजह से एक्स वाई जी को आप एक नाम देना खासा मुश्किल है, क्योंकि ये काफ़ी सिंप्लीफाइड वर्जन है नेवर स्टोक्स इक्वेशन के जो ओरिजिनल वेरिएबल्स हैं उनका। और जो सिग्मा और आर, गैमा और जो बी हैं, अ, ये मेजर करते हैं टेम्परेचर डिफरेंसेस फ्लूइड्स की लेयर में, या फिर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ जो मॉडल है उनके दरम्यान में टेम्परेचर डिफरेंसेस को मेजर करता है। और हम इस मॉडल से कोई रियलिस्टिक जो रियल सिस्टम के लिए रिजल्ट्स भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये ज़्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन है। और आप इसे समझ सकते हैं कि ये वेदर प्रिडिक्शन का टॉय मॉडल है। और उसमें आपको बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक तो बिहेवियर मिल जाएगा, और बिहेवियर वो वेदर प्रिडिक्शन से दूर भी नहीं होगा, लेकिन इतना रिच नहीं होगा कि आप उसको उठा के रियल सिस्टम के लिए प्रिडिक्शन कर सकें। लेकिन जो भी आपके पास बिहेवियर नजर आएगा, आप सर्टेन है कि वो आप वेदर प्रॉब्लम में फाइंड करेंगे, उसे वो आपको वहीं पे मिलेगा। बिहेवियर जो है डिपेंड करता है इंटायरली, ज़्यादातर जो है आपके पास डिपेंडेंट है वो सिग्मा, गैमा और बी की वैल्यू पे है। सिग्मा, गैमा, बी की आप ये जो कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू लें, आप एक वैल्यू लेंगे तो आपके पास अलग बिहेवियर नजर आएगा, आप दूसरे सेट ऑफ वैल्यूज लें तो आपको अलग बिहेवियर देगा। तो ये हम देखेंगे कि मैं इसमें से दो वेरिएबल्स को, सॉरी, इसको दो कॉन्स्टेंट्स को कॉन्स्टेंट रखूंगा, और एक को मैं आपको डिफरेंट
वैल्यूज़ के लिए शो करूँगा कि आप देखेंगे कि किस तरह बिहेवियर चेंज होता चला जा रहा है। तो कुछ ऑथर्स के मुताबिक जैसे मैंने बताया कि ये इंतहाई सिंप्लीफाइड वर्जन है, आपने इस क्लेम्स को जो है वो सीरियस नहीं लेना, लेकिन कुछ ऑथर के नज़दीक जो आपके पास जो ये वैल्यूज़ हैं, सिग्मा इज इक्वल टू 10 और बी इज इक्वल टू 8/3, ये कोल्ड वाटर के लिए हैं। और गैमा जो हमारे पास है फ्लूइड फ्लो रिजीम है, जिसे हम कहते हैं रैले नंबर, और सिग्मा रेशियो ऑफ मोमेंटम डिफरेंस टू थर्मल डिफरेंस, तो ये रेशियो है हमारे पास, जिसे हम पेंडल थ्योरम कहते हैं। तो ये डिफरेंट जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं उनके नाम मैंने आपको बता दिए। अब आप आए कि एक्स वाई जी जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, उनके क्या नाम है इनके अकॉर्डिंग। तो ये एक्स शो करता है प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ कन्विक्शन, ठीक है, तो ये रेट है कन्विक्शन का। और वाई आपके पास है हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर वेरिएशन, और जेड इसी तरह प्रोपोर्शनल टू वर्टिकल टेम्परेचर वेरिएशन है। तो ये कन्वेक्शन मैं फॉर द सेक ऑफ कम्प्लिसिटी बता दूं कि ये आपके पास हीट ट्रांसफर होता है। और जैसे हमारा मॉडल है कि एक लेयर हॉट है, एक प्लेट हॉट है, दूसरी प्लेट हमारे पास कोल्ड है, तो आप जिस तरह चेंज करते हो टेम्परेचर, तो देखना है कि जो हीट ट्रांसफर वो किस तरह से होता है। ये बेसिकली हमारा मॉडल है। तो आयलर मेथड है इस प्रॉब्लम के लिए फिट करता है। ऑल दो ये जो लॉरेंस मॉडल है इसमें ऑसिलेशंस हैं, लेकिन हम आयलर मेथड इस वजह से यूज़ करें कि एक तो मोटिवेशन ये है कि एलेक क्रोमर मेथड सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमने ड्राइव किया था, उसे देखा था, और ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और दूसरा ये डेल्टा टी के लिए आप स्मॉल डेल्टा टी में आपके वैल्यूज जो रिजल्ट्स आते हैं वो सही आते हैं, उसमें वो एनर्जी जो इंक्रीज होने का प्रॉब्लम राइज नहीं करता। तो आप ये चीज़ जो है रेंजे-कुटा मेथड से चेक कर सकते हैं। और जैसे कि क्योटिक बिहेवियर क्योटिक मॉडल की या क्योटिक सिस्टम की एक प्रॉपर्टी होती है, वो हाईली सेंसिटिव होता है इनिशियल कंडीशन पे, तो ये भी सेंसिटिव है इनिशियल कंडीशन से। गैमा मेजर करता है, जैसे मैंने ऊपर बताया, इस दर मैं एक्सप्लिसिट कर रहा हूँ यहाँ पे, मेजर द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम लेयर, और ये रोल प्ले करेगा जो हमारे पास पेंडुलम में ड्राइविंग फोर्स का था, ये एग्जैक्टली यहीं पे ये रोल प्ले करेगा, तो ये ड्राइविंग होगी कन्वेक्शन की। तो अब बात आ जाए इसको अगेन उस वैल्यूज के लिए, तो ग्राफ हमारे पास कैसे शो होता है। अगर गैमा सिग्मा इज इक्वल टू 10 हो और बी इज इक्वल टू 8/3 हो, और आप इसको प्लॉट करें, आर की एक वैल्यू या गैमा की एक वैल्यू 25 और दूसरी 10 कर लें या 5 कर लें, तो आप देखते हैं कि R10 5 पे आपको जो डैम्पिंग हाईली डैम्प्ड मॉडल हो अगर आपके पास पेंडुलम का, और आप उसको इतनी ड्राइविंग फोर्स दे दें इतनी प्रोपोर्शन की, तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद वो जो ज़ीरो हो जाएगा अगर डैम्पिंग फोर्स इससे ज़्यादा है। वो इस तरह अगर आप इसको टाइम को बढ़ा दें यानी कि ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा कर दें, तो आपकी ऑसिलेशन कुछ देर तक मिलेंगी। लेकिन आप उससे और ज़्यादा कर दें तो आप देखेंगे कि ये सिस्टम चलता चला जा रहा है, लेकिन एक हद के बाद, जो कि तकरीबन यहाँ पे 25 सेकंड बनते हैं, हद के बाद ये इंटायरली अब्रप्ट हो जाएगा, क्योटिक बिहेवियर हो जाएगा। पहले आप देख रहे हैं कि इसमें वो आपको पैटर्न नजर आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप 25 सेकंड को क्रॉस करते हैं तो मॉडल इंटायरली चेंज हो जाता है। तो उस पर तो आपके पास जो सिग्मा की और बी की वैल्यू सेम है, और डिफरेंट वैल्यूज ऑफ गैमा के लिए आप देखें मॉडल आपको इंटायर डिफरेंट, और एक के लिए तो तकरीबन आपको क्योटिक बिहेवियर शो कर रहा है। वो जो ट्रांजिशन है स्टेडी स्टेट से आपके पास कन्वेक्शन की क्योटिक बिहेवियर में, वो तकरीबन हमारे पास स्टडीज शो करती हैं कि वो इस पे आता है जो तकरीबन वैल्यू बनती है 24.74 गैमा की। अब आ जाएं आप इस पे इसके न्यूमेरिकल सॉल्यूशन पे, तो ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है और मैंने इसमें यूज़ किया आपके सामने आयलर मेथड। आयलर मेथड के बाद आप देखोगे कि ये आपको ये इक्वेशन मिलती है। इसी तरह बाकी इक्वेशन में भी डी वाई डी टी की जगह पे आप पुट करोगे जो न्यूमेरिकल डेफिनेशन है डेरिवेटिव की, और रीअरेंज करोगे आपको ये मिलेगा आगे, और डी जेड और डी टी के लिए भी आपको पास ये इक्वेशन मिलेंगी, और ये हमारे पास न्यूमेरिकल सोल्यूशन होगा। इसको हम यूज़ करेंगे जूलिया में। तो अंडरलाइंग आपके पास जो रेगुलरिटीज़ हैं वो आप देख सकते हैं, लेकिन इधर आपको रेगुलरिटीज़ नज़र नहीं आ रही, लेकिन रेगुलरिटीज़ आप देख सकते हैं, जैसे पेंडुलम
कि मैंने मजीद डिस्कस नहीं किया था, लेकिन आपको हिंट दे दिया था कि फेस स्पेस में भी आप ड्रॉ कर सकते हो। फेस स्पेस में आपके पास ये होगा कि एक तरफ आप जेड रख लो, दूसरी तरफ एक्स रख लो, एक तरफ जेड रख लो, एक तरफ वाई रख लो, वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ इसकी ट्रेजेक्टरी नजर आ जाएंगी। और आपको एक चीज़ नजर आ जाएगी जिसे हम अट्रैक्टिव सरफेस कहते हैं, वो मैं आपको शो करता हूँ कि आप जो भी इनिशियल कंडीशन लें वो कहीं दूर से सिस्टम स्टार्ट हो, लेकिन वो एक जो पैटर्न है ग्राफ का, एक ग्राफ का हिस्सा है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होता हुआ चला जाता है, और कुछ कुछ देर के बाद आपको ग्राफ उसी रीजन में ही, खास रीजन में नजर आता है। तो हम इसको कहते हैं अट्रैक्टेड, कि आप अगर आप दूर से भी स्टार्ट करें तो वो जो ट्रेजेक्टरी है आपके पास, वो एक खास ग्राफ के रीजन पे खींची चली जाती है, इसको हम कहते हैं अट्रैक्टर। और जेड टी आप जो इस ग्राफ में शायद जो प्रिडिक्ट ना कर सकें इस तरह एक्स वाई जो वेरिएबल्स हैं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे पैटर्न अट्रैक्टर सरफेस में मिल जाएगा। तो ये हमारे पास इसको कहते हैं अट्रैक्टर है, कि अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट करूँ, यहाँ से स्टार्ट करूँ मॉडल, तो आप देखोगे कि वो कुछ देर के बाद इस रीजन में वो खींचा चला आएगा और आपको पैटर्न यहाँ पे शो करेगा। तो ये ट्रेजेक्टरी जो जिन वेरिएबल्स के लिए शो की है वो गैमा आर इज इक्वल टू 25 है, एक्स जेड में प्लॉट किया है मैंने इसे, और टाइम स्टेप है 0.0001, और इनिशियल कंडीशन हमने ये ली है। इसको अमूमन बटरफ्लाई भी कहा जाता है, क्योंकि इसका पैटर्न थोड़ा सा ये बटरफ्लाई की तरह नजर आता है। और बटरफ्लाई इफेक्ट जो एक स्टेटमेंट है वो ये बताती है कि अगर आपके पास कहीं दूर, जैसे कि लाहौर में तितली पर फड़ आती है, तो इसका कहीं दूर लंदन में या न्यूयॉर्क में इतना स्वेयर इफेक्ट हो सकता है कि टॉर्नेडो आ सकता है। तो इसको कहते हैं इल कंडीशन या हाईली सेंसिटिव टू इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन आप देखें कि कितनी स्मॉल है वेदर में, और आप जैसे दूर हो जाते हैं तो जैसे जो उसकी जो आउटपुट है वो हाईली ड्रास्टिक है, ड्रास्टिकली चेंज है। तो ये हमारे पास बटरफ्लाई इफेक्ट भी कहते हैं, और ये आपको बटरफ्लाई पैटर्न भी दे रहा है, और इसको हम बेसिकली हम अट्रैक्टर कहते हैं।